Hi guys, welcome and welcome back to the channel. I hope you guys are well. Hope vacation going well. So without any further delay, let's start the video. So today we are discussing about SSC MTS 2025 exam. First, your application form will be released on 26 June 2025 and the last date 25 July 2025. एप्लीकेशन फ़ॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 25 जुलाई है, तो आप उसी से पहले ही अपने फ़ॉर्म फिल कर लीजिएगा। 25 जुलाई का वेट मत करिएगा। पेपर जो रहेगा वो कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, यानी कि हमारा जो पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे वो सितंबर से अक्टूबर के बीच में कंडक्ट करवाए जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उससे पहले ही अपने सब सिलेबस और मॉक टेस्ट लगा लेना। अब रही बात जॉब प्रोफाइल की, जो बिगिनर्स है अगर उन्हें जॉब का नहीं पता कि क्या काम है क्या नहीं है, तो मैंने यहाँ वो सारी चीज़ें लिख ली है। आप एक बार स्क्रीनशॉट करके या वीडियो को ध्यान से देख के पढ़ लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है ये काम छोटा है तो इस काम को छोटा मत समझना। हमेशा अच्छी चीज़ को पाने के लिए छोटी चीज़ से गुज़रना पड़ता है। तो अगर हम नेक्स्ट चीज़ पर जाए तो एज हमारी जो रहेगी, मिनिमम एज रहेगी 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज हमारी 25 से 27। अगर आप 25 प्लस या 27 प्लस है तो आप इस चीज़ की टेंशन नहीं लीजिएगा कि आप भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। कैसे? तो इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि एज रिलैक्सेशन भी मिलती है। लाइक अगर आप 25 या 27 प्लस है तो आपको 2 से 3 साल या 5 साल तक की छूट दी जाती है। बट कास्ट वाइज अगर आप SC हैं तो आपको 5 साल की मिल जाएगी, OBC है तो 3 साल की मिल जाएगी। इस तरह आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब एक बार इस चीज़ को आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताऊँगी कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ एग्ज़ाम पैटर्न। लाइक SSC MTS का जो एग्ज़ाम है वो किस तरीके से आता है। ये जो एग्ज़ाम है वो हमारा 2 सेक्शन में होता है। फर्स्ट सेक्शन जिसमें हमारा मैथमेटिक्स और रीज़निंग रहता है, दोनों में ही 20-20 क्वेश्चन आते हैं। लाइक 20 क्वेश्चंस आते हैं हमारे मैथमेटिक्स के और रीज़निंग में आता है 20। पर क्वेश्चन जो हमारा रहता है वो 3 मार्क्स का रहता है। मतलब आपका एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सेक्शन 1 में, लेकिन सेक्शन 2 में नेगेटिव मार्किंग होती है, इस बात का ध्यान रखना। तो कोशिश करना कि फ़र्स्ट सेक्शन में आप 40 के 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आओ। इतनी अच्छी तैयारी रखना कि आप 40 क्वेश्चन को सही करके आओ। मतलब क्वालिफाइंग इन नेचर है, बट आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी रहनी चाहिए। इसके अंदर ये है रीज़निंग और मैथ में कि आपको जो है दोनों को मिलाकर एटलीस्ट 12 से 15 क्वेश्चन आपके सही जाने चाहिए। बाकी आपका जो है फर्स्ट वाला वो क्वालिफाइंग माना जाएगा, लेकिन सेकंड वाला सबसे टफेस्ट है। लाइक सब्जेक्ट अगर आप इसके देखोगे तो इंग्लिश और GK है। आजकल GK का जो लेवल है बहुत ज़्यादा डीप में GK पूछी जा रही है, तो आपको GK की प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। और इंग्लिश की ईज़ी टू मॉडरेट, लाइक आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। तो जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 75 मार्क्स के रहेंगे। और सेम इंग्लिश का है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स। टोटल क्वेश्चन आपके जो रहेंगे सेक्शन 2 में वो 50 क्वेश्चंस है और मार्क्स जो रहेंगे 150 150 मार्क्स के थ्रू ही तुम्हारी कट ऑफ निकलेगी। लाइक अगर आपके 150 मार्क्स है तो एटलीस्ट तुम्हें 130 क्रॉस करना है जैसे तैसे। और टाइमिंग जो रहेगी इस एग्ज़ाम की भी 45 मिनट, यानी कि 45 मिनट आपको सेक्शन 1 में मिलेंगे और 45 मिनट ही आपको सेक्शन 2 में मिलेंगे। तो टोटल मिला के आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, विच इज़ इनफ फॉर दिस एग्ज़ाम। अब इस पैटर्न को आप ध्यान से देख लीजिए, कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब मैं बताऊंगी कि आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। पहले तो एक सेकेंड मैं पेज पलट लेती हूँ। पीछे जो मैंने लिखा है आप इस पर ध्यान देना कि फ़र्स्ट आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप इस पेपर के लिए एलिजिबल नहीं है। मतलब आप पेपर देने भी जाएंगे तो भी आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होंगी। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद उसको कम से कम 5, 6, 7 बार रिवाइज़ करना है ताकि कोई भी पॉइंट आपके माइंड से ना निकले। फिर आपको PYQs लगाने हैं, लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको PYQ की प्रैक्टिस नहीं है या आपको एग्ज़ाम पैटर्न नहीं पता किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप हर एक क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं, तुक्का इसमें नहीं चलेगा। तुक्के वाले तो साइड ही हो जाना, इस वीडियो को यहीं रोक देना। अगर तुम सोच रहे हो कि तुक्का देखकर मेरा पेपर निकल जाए तो ऐसा कुछ नहीं होगा। रिवीजन जितनी करनी है उतनी कम है।
मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो टेक्स्ट बुक से, जो मैंने ऊपर बता दिया है। फिर अगर आपको लग रहा है कि कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारा गलत है तो वो क्यों गलत है, आपको एनालाइज़ करना है कि मैंने जो ये क्वेश्चन करा है उसमें मिस्टेक क्या हुई है। अगर आपको ये चीज़ नहीं पता लगेगी तो आप उस क्वेश्चन को चाहे 100 बार कर लो, आप जो कन्फ्यूजन है वो कभी ख़त्म होगी ही नहीं। तो आपको इस चीज़ के लिए अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं, पीवाईक्यू करना है। जितने ज़्यादा तुम पीवाईक्यू करोगे, जितनी बार तुम पीवाई करोगे, उतना बेटर है आपके लिए। और हाँ, अगर आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, कहाँ से करना है, किस बुक से करना है, कैसे करना है, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द बुक्स देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट। इसके अलावा अगर आपको फ्री में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है यूट्यूब के थ्रू, तो मैं वो भी आपको बता सकती हूँ कि कहाँ से कौन सी क्लासेस लें, कब कितना पढ़ना है, किस यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, बेस्ट कौन पढ़ा रहा है, वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। बस मेरे को एक बार कमेंट में बता देना कि इस चीज़ पर भी एक वीडियो बना दीजिए, मैं उस पर बना दूँगी, जिसके अंदर सारी डिटेल्स मैं डालूँगी। कौन सी बुक आपको लेनी है, बिगिनर्स हो तो कहाँ से पढ़ना है, अगर एडवांस हो तो कहाँ से करना है, पीवाईक्यूज़ कहाँ से लगाने हैं। तो जितनी मतलब आपके पास बुक्स कम हो बट आपके पास नॉलेज जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। बार-बार एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अगर आप जॉइन करते हैं इस जॉब को, तो आपकी सैलरी क्या रहने वाली है अब उसके बारे में जान लेते हैं। तो 32,000 से लेकर 35,000 के बीच इसकी सैलरी रहती है। लाइक 18,000 इन हैंड है, बट डीए और टीपीटी, एचआरए जो मैंने लिख रखा है, अगर आप उसको ध्यान से देखो, इन सबको ऐड करके ही आपको 32 और 35,000 मिलती है। ये लाइक इनफ है आपके इस जॉब के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the video, please do like, share and subscribe my channel. Share as much as you can.